यार इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत टेंशन हो रहा है। 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, किस चैप्टर में से कौन से सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरनल ऑप्शंस कौन कौन से रहेंगे, इसका तो कुछ भी पता नहीं है। क्या होगा इस बार? वेल फ्रेंड्स, आपके इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं डीएम शर्मा हाजिर हूँ आदित्य एजुकेशन चैनल पर। इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम मई 2021 में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन लेकर मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल क्या होगी, यानी आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होगा, किस चैप्टर में से सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सभी बातों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जानकारी पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर से देखें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। So friends, the new paper style of statistics subject standard 12th commerce for the board exam May 2021. In section A, choose the correct answers each of 1 mark from question 1 to question 15. यानी आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पहले की पेपर स्टाइल के हिसाब से 10 पूछे जाते थे। इस बार आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक का 1 मार्क होकर आपको टोटल 15 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी में भी राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस ईच ऑफ 1 मार्क फ्रॉम क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 30। यानी यहाँ पर भी आपको टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक का 1 मार्क होकर आपको 15 मार्क्स के 1 सेंटेंस के आंसर्स रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पुरानी पेपर स्टाइल के हिसाब से 10 हुआ करते थे, जो कि इस बार 15 हैं। इन सेक्शन सी, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड, एनी 7 आउट ऑफ 10, ईच ऑफ 2 मार्क्स, टोटल वेटेज इज 14 मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार आपको जनरल ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहले सपोज कॉरिलेशन का सम था, उसके और में कॉरिलेशन का ही सम आपको दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको ओवरऑल 10 क्वेश्चन सेक्शन सी में दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। हर एक के 2 मार्क्स हैं, टोटल 14 मार्क्स उसका वेटेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक ये 10 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, जिनमें से कोई भी 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। सेक्शन डी में राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड, एनी 8 आउट ऑफ 12। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 12 में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के हिसाब से सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क रहेंगे, तो इस हिसाब से 8 3 जा 24 मार्क सेक्शन डी का वेटेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 52 तक ऐसे आपको 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आप अपनी चॉइस के कोई भी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन ई में राइट द आंसर्स एज रिक्वायर्ड, एनी 3 आउट ऑफ 5। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उनमें से आप अपनी चॉइस के कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 53 टू क्वेश्चन नंबर 57, इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। ईच ऑफ 4 मार्क्स, तो 4 3 जा 12 मार्क्स सेक्शन ई का टोटल वेटेज रहेगा। एंड एट लास्ट सेक्शन एफ, राइट द आंसर्स एज रिक्वायर्ड, एनी 4 आउट ऑफ 6। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 58 टू क्वेश्चन नंबर 63, ईच ऑफ 5 मार्क्स, 5 4 जा 20। अब फ्रेंड्स, मैं आपको चैप्टर वाइज कौन कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
वो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट के जरिए दिखाना चाहूँगा। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करना, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट देखते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर दिए हुए हैं और ये जो 4 चैप्टर्स हैं वो पार्ट 1 के हैं और इस डार्क ब्लू लाइन के नीचे के जो बाकी के 5 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 के रहेंगे। पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर में से सेक्शन ए एमसीक्यू में एक क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन डी जो कि 3 मार्क के एक हैं, ऐसे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन ई में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और सेक्शन एफ में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 5, 3 2 6, 11, 11 + 2 13, 14 एंड 15। तो टोटल आपको 15 मार्क्स का वेटेज इंडेक्स नंबर का रहेगा, जिसमें इंटरनल ऑप्शंस शामिल हैं। चैप्टर नंबर 2 लीनियर कॉरिलेशन, इसमें से एमसीक्यू में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन बी में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन डी में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ई में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा और एफ में आपको कॉरिलेशन के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर का टोटल वेटेज 19 मार्क्स है, जिसमें इंटरनल ऑप्शंस शामिल हैं। चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन, इसमें से भी सेक्शन ए में एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन ई में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन होगा। ऐसे करके टोटल वेटेज 15 मार्क्स रहेंगे। चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन, सेक्शन ई में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और सेक्शन एफ में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल वेटेज होता है 17 मार्क्स। इन सभी में इंटरनल ऑप्शंस शामिल हैं। अब फ्रेंड्स पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में 2 मार्क के लिए मिलेगा, 3 क्वेश्चंस आपको सेक्शन डी में 3 मार्क्स के लिए मिलेंगे, यानी कि 3 3 9 मार्क्स आपको सेक्शन डी में इसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे और सेक्शन ई और एफ में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का टोटल वेटेज 15 मार्क्स का होता है। चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में, एक क्वेश्चन सेक्शन सी में 2 मार्क के लिए और 2 क्वेश्चंस सेक्शन डी में 3 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज 12 मार्क्स का होता है। चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें टोटल 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, सेक्शन सी और डी में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सेक्शन ई में इस चैप्टर के 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और सेक्शन एफ में भी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो टोटल वेटेज इस चैप्टर का 14 मार्क्स रहेगा। चैप्टर नंबर 4 लिमिट, लिमिट में सेक्शन ए में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए, सेक्शन डी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सेक्शन ई में एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसी तरीके से इसका टोटल वेटेज 12 मार्क्स रहा। एंड लास्ट 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर में से सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी में एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क के लिए, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क के लिए और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस रहेंगे 4 4 मार्क्स के लिए।
तो ऐसे करके इस चैप्टर का टोटल वेटेज 17 मार्क्स का होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी सेक्शन ए में आपको टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे, बी में आपको 15 क्वेश्चंस रहेंगे, सी में आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, डी में आपको 12 क्वेश्चंस रहेंगे, ई में आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एफ में आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा करके आपको ओवरऑल 63 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन 63 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? तो फ्रेंड्स, सेक्शन ए आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी भी आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, सेक्शन सी में आपको 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डी में आपको 12 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ई में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एफ में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो टोटल आपको 52 क्वेश्चंस सॉल्व करने रहेंगे और टोटल पेपर आपका 136 मार्क्स का रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन ए का वेटेज इन सभी क्वेश्चंस के हिसाब से 15 मार्क्स है, बी का भी 15 मार्क्स, सी का 20 मार्क्स है, लेकिन आपको सॉल्व 14 मार्क्स तक ही करना है, यानी 6 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा है। सेक्शन डी का 36 होता है, सेक्शन ई का 20 और एफ का 30। ऐसे करके टोटल 136 मार्क का पेपर आपका रहेगा, जिसमें से आपको 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी 36 मार्क्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इस पेपर स्टाइल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my upcoming videos. बहुत जल्द ही आपके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीए से रिलेटेड भी ऐसे वीडियो मैं लेकर आऊँगा। मेरा चैनल विजिट करते रहिए। गुड बाय।